खोज लेके ती छुट्टी नाल सतनाम 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 सतनाम। नमस्ते, सत श्री अकाल जी। आद निरंजन है गुरु नानक, तार कै मूरत है जग आयो। लोक सुनियो पर लोक सुनियो, विद लोक सुनियो सब दर्शन पायो। संगत पार उतारन को गुरु नानक साहिब पंथ चलायो। वाहेगुरु गुरु नानक साहिब तार कै मूरत है जग आयो। आरती तनासरी महला पहला। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। वाहिगुरु गगन में थाल राव चंद दीपक बने, तारका मंडल जनक मोती। वाहिगुरु धूप मल आन लो पवन चवरो करे, सगल बन राय फुलंत ज्योति। कैसी आरती होए पव खंडना तेरी आरती। अनहता शब्द वाजंत पेरी, वाहिगुरु सहस तब नैन नाना नैन है तोहे को। सहस मूरत नना एक तो ही, वाहिगुरु सहस पद विमल नाना एक पद गंध बिन। सहस तब गंध एव चलत मोही, वाहिगुरु सब में जोत जोत है सोए तिसकै चानण। सब में चानण होए गुर साखी जोत परगट होए। वाहिगुरु जो तिस भावै सो आरती होए,
हर चरण कमल मकरंद लोभित मनो अन दिनो मोहे आही प्यासा किरपा जल दे नानक सारंग को होए जाते तेरे नाम वासा वाहिगुरु नाम तेरो आरती भजन मुरारे हाके नाम बिना झूठे सगल पसारे वाहिगुरु नाम तेरो आसनो नाम तेरो उरसा नाम तेरा केसरो ले छिटकारे वाहिगुरु नाम तेरा अंबला नाम तेरो चंदनो कस जपे नाम ले तुझे को चारे वाहिगुरु नाम तेरा दीवा नाम तेरो बाती नाम तेरो तेल ले माहे पसारे वाहिगुरु नाम तेरे की जोत लगाई नयो उजियारो पवन सगलारे नाम तेरो तागा नाम भूल माला पार 18 सगल जुठारे तेरो किया तुझे किया अरबो नाम तेरा तू ही चवर टोलारे 10 अठा 8 सठे चारे खाणी ਇਹ ਵਰਤਣ ਹੈ ਸਗਲ ਸੰਸਾਰੇ ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਆਰਤੀ ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਆਰਤੀ ਸਤ ਨਾਮ ਹੈ ਹਰ ਭੋਗ ਤੁਹਾਰੇ ਧੂਪ ਦੀਪ कृत साज आरती वारने जाओ कमलापति मांगला हर मांगला नित मांगल राजा राम राय को उत्तम दियरा निर्मल बाती तू ही निरंजन कमलापति रामा भगत रामानंद जाने पूरन परमानंद बखाने मदन मूरत पैतार गोबिंदे सैन पढ़े भज परमानंदे मदन मूरत पैतार गोबिंदे सुन संध्या तेरी देव देवाकर अदपत आद समाई वाहिगुरु सिद्ध समाद अंत नहीं पाया लाग रहे सरनाई देह शिवा बर मोह है शुभ कर मन ते कबहू न टरो
शिवा पर मोहे है शुभ कर मन ते कबहू न डरो शुभ कर मन ते कबहू न डरो न डरो और सो जब जाए लड़ो निश्चय कर अपनी जीत करो निश्चय कर अपनी जीत करो देह शिवा पर मोहे देह शिवा पर मोहे अरसिक हो अपने ही मन को लालच हो गुण तो पुचरो जब आओ कि औध निधान बने अत हिरन में तब जूझ मरो बोले सोनिहाल देह शिवा पर मोहे है शुभ कर मन ते कबहू न डरो न डरो और सो जब जाए लड़ो निश्चय कर अपनी जीत करो देह शिवा पर मोहे देह शिवा पर मोहे जाओ तो प्रेम खिलन का चाओ सिर धर तली गली मेरी आओ इत मार्ग पैर धरी जय सिर दीजे कान न कीजे बोले सोनिहाल देह शिवा पर मोहे है शुभ कर मन ते कबहू न डरो न डरो और सो जब जाए लड़ो निश्चय कर अपनी जीत करो देह शिवा पर मोहे देह शिवा पर मोहे सोरा सो पहचानिए झूलरे दिन के पुरजा पुरजा कट मरे कबू न छाड़े खेत बोले सोनिहाल देह शिवा पर मोहे है शुभ कर मन ते कबहू न डरो न डरो और सो जब जाए लड़ो निश्चय कर अपनी जीत करो देह शिवा पर मोहे देह शिवा पर मोहे मरता मरता जगमुआ मर भी न जाने कोई ऐसी मरनी जो मरे बहुर न मरना होय बोले सोनिहाल देह शिवा पर मोहे है शुभ कर मन ते कबहू न डरो न डरो और सो जब जाए लड़ो निश्चय कर अपनी जीत करो देह शिवा पर मोहे देह शिवा पर मोहे देह शिवा पर मोहे देह
सत श्री अकाल, नमस्ते। आप सत सभी श्री का अकाल। स्वागत है। नमस्ते देवेंद्र सर, चंद्र सर, बाकी श्रोतागण। तो जैसे कि स्टीम विजन परिवार द्वारा गुरुसिक इनोवेशन सेंटर में शहीदी दिवस का आयोजन किया गया है, उसी के उपलक्ष्य में आज का इवेंट है। तो शुरू करते हैं। शब्द प्रितपाल जी, जो मंगोलपुरी गुरु सेंटर से हैं। प्रितपाल जी, आप यहाँ पर हैं? यस मैम। जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं मंगोलपुरी तो प्रीतपाल कौर स्ट्रीम विजन फाउंडेशन की स्टूडेंट बोल रही हूँ। मैं ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਤਾਂ ਲੰਬੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਵਾਤਾਂ ਲੰਬੀਆਂ ਤੇ ਰਸਤਾ ਪਹਾੜ ਦਾ, ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਲਾਲ ਜੀ। सरसा नदी ते विछोड़ा पै गया, उस वेले दा सुन लो हाल जी। वाता लंबिया ते रस्ता पहाड़ दा, तुरे जांदे गुरां दे लाल जी। सरसा नदी ते विछोड़ा पै गया, उस वेले दा सुन लो हाल जी। रात हनेरी बिजली लिशके, राह जंगला दे पै गए ने। रेशम नालो सोहल शरीर नो, दुखड़ी सहने पै गए ने। छोटे उम्र दे दोनों बाल जी, माता गुजरी ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ। ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਤੇ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸੁਣ ਲੋ ਹਾਲ ਜੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸੁਣ ਲੋ ਹਾਲ ਜੀ। ਕਹਿਰ ਦੀ ਸਰਜੀ ਹੱਡੀਆਂ ਚੀਰੇ, ਬਾਲੇ ਨਿਆਣੇ ਕੰਬਦੇ ਨੇ। ਉਂਗਲੀ ਫੜ ਕੇ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਦੀ, ਰਾਹ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਲੰਘਦੇ ਨੇ। ਕਦ ਅਜੀ पाल जी, आप ऑडियो ऑन कर लीजिए, म्यूट हो गया है। प्रितपाल जी। ਵਾਤਾਂ ਲੰਮੀਆਂ ਤੇ ਰਸਤਾ ਪਹਾੜ ਦਾ, ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਲਾਲ ਜੀ। ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਤੇ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸੁਣ ਲੋ ਹਾਲ ਜੀ। ਉਮਰ ਨਿਆਣੀ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਬੁੱਧੜੀ ਸਾਥ ਕਰੇ। ਬੇਦੋਸ਼ਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ, कौन है जो इंसाफ करे। कैसी होनी ने खेडी चाल जी, गंगू पापी औना दे नाल जी। सरसा नदी ते विछोड़ा पै गया, उस वेले दा सुन लो हाल जी। वातां लंबियां ते रस्ता पहाड़ दा, तुरे जांदे गुरां दे लाल जी। सरसा नदी ते विछोड़ा पै गया, उस वेले दा सुन लो हाल जी। उस वेले दा सुन लो हाल जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन्यवाद प्रितपाल जी। तो अब मैं बुलाना चाहूंगी मनमीत जी, जो सुल्तानपुरी गुरु रामदास इनोवेशन सेंटर दिल्ली से है। मनमीत जी। सत श्री अकाल मैम। सत श्री अकाल जी। मैं मनमीत कौर सुल्तानपुरी गुरुद्वारे श्री गुरु सिंह सभा बाबा मक्खन शाह लबाणा से हूँ। आज मैं चार साहिबजादों के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ।
चार साहिबजादे श्री गुरु गोविंद सिंह जी के बेटे थे। पहले थे जोरावर सिंह जी, अजीत सिंह जी, फतेह सिंह जी और जुझार सिंह। सबसे बड़े अजीत सिंह जी थे और इनके युद्ध को चमकौर के युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध में वजीर खान ने उनको अपने धर्म को अपनाने के लिए उन पर जोर दिया था, लेकिन फतेह सिंह जी और जोरावर सिंह जी ने उनको अपनाया नहीं और यूं कहा कि मैं अकाल पुरख हूँ, मैं अपने धर्म के आगे किसी और धर्म के आगे सिर नहीं झुकाता। तो उन्होंने उन धर्म को अपनाने से मना कर दिया और उनको ना उसमें ठंड बुर्ज में रखा गया था और फिर उनको जिंदा दीवार में चुनवा दिया था, क्योंकि उन्होंने उनका इस्लाम कबूल नहीं करा था। धन्यवाद मनमीत जी। अब मैं बुलाना चाहूंगी देव तक चकमा जी, जो कि मिजोरम से हैं और आपको एक पंजाबी गीत प्रस्तुत करने वाले हैं। देव चकमा जी, पहले अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। नमस्ते आप सभी को। मेरा नाम देव कुमार चकमा है। मैं मिजोरम से हूँ। अभी मैं केशव महाविद्यालय से बीएससी ऑनर्स कंप्यूटर साइंस कर रहा हूँ। आज हम जैसे कि हम सब जानते हैं, आज हम बाल दिवस मना रहे हैं, वीर बाल दिवस। तो इसी उपलक्ष्य में मैं एक पंजाबी गीत गाने जा रहा हूँ, तो आप सभी को अच्छा लगेगा, आशा है। पीता वारिया ते लाल चार वारे, ओ हिंद तेरी शान बदले। पीता वारिया ते लाल चार वारे, ओ हिंद तेरी शान बदले। जन्म गुरांडा पटन साहिब दा, जन्म गुरांडा पटन साहिब दा। आनंदपुर डेरा लाए, ओ हिंद तेरी शान बदले। पीता वारिया ते लाल चार वारे, ओ हिंद तेरी शान बदले। पिताजी नां दे तेग बहादुर, पिताजी नां दे तेग बहादुर। मां गुजरी दे जाए, ओ हिंद तेरी शान बदले। पीता वारिया ते लाल चार वारे, ओ हिंद तेरी शान बदले। हेट गुरांडा नीला घोड़ा, हेट गुरांडा नीला घोड़ा। हथ बिच बाज सुआए, ओ हिंद तेरी शान बदले। पिता वारिया ते लाल चार वारे, ओ हिंद तेरी शान बदले। चलो वीरो चल दर्शन करिए, चलो वीरो चल दर्शन करिए। गुरु गोविंद सिंह जी आए, ओ हिंद तेरी शान बदले। पिता वारिया ते लाल चार वारे, ओ हिंद तेरी शान बदले। ओ हिंद तेरी शान बदले, ओ हिंद तेरी शान बदले। धन्यवाद आप सभी को। अति उत्तम देव चकमा जी। धन्यवाद। अब मिजोरम से सीधा चलते हैं असम की ओर। वहां से भास्कर संस्कार केंद्र से हमारे साथ जुड़ी है मेनू मुंडा जी। मेनू जी, नमस्ते सभी को। नमस्कार। नमस्ते, मेरा नाम माइनू मुंडा और मैं असम राज्य के लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। आज के मैं शहीद दिवस के उपलक्ष्य में एक गीत प्रस्तुत करना चाहती हूँ आप सभी की तरह। कहीं पर्वत झुके भी है, कहीं दरिया रुके भी है, नहीं रुकती रवानी है, नहीं झुकती जवानी है, कहीं पर्वत रुके भी है। गुरु गोविंद के बच्चे उम्र में थे अगर कच्चे,
मगर थे सिंह के बच्चे, डर में ईमान के सच्चे। गरज कर बोल उठे थे यूं, सिंह मुख खोल उठे थे यूं, नहीं हम रुके नहीं सकते, नहीं हम झुके नहीं सकते। कहीं पर्वत रुके भी, कहीं दरिया रुके भी है, नहीं रुकती रवानी है, नहीं झुकती जवानी है, कहीं पर्वत झुके भी है। हमें निज दिल से प्यारा है, निज दिल से प्यारा है, तेरी गुरु प्यारा है, जोरावर जोर से बोला है। मीटिंग चल रही है। माइनू म्यूट हो मैंने गए आप, ठीक। बाकी सभी म्यूट कर लीजिए प्लीज। माइनू जी हो गया। एक बार लास्ट लाइन रिपीट कर दें जरा, और आप म्यूट हो गए थे। ठीक है। निकलती सांस बोलेंगे, हमारे लाश बोलेंगे, यही दीवार बोलेगी, हजारों बार बोलेगी, हमारे देश की जय हो, पिता दशमेश की जय हो, हमारे धर्म की जय हो, श्री गुरु ग्रंथ की जय हो। कहीं पर्वत झुके भी हैं, कहीं दरिया रुके भी है, नहीं रुकती रवानी है, नहीं झुकती जवानी है, कहीं पर्वत झुके भी है। धन्यवाद। धन्यवाद मैनू जी। तो मैनू जी जहां से ज्वाइन कर रही है उसके बारे में बताऊंगी मैं। भास्कर संस्कार केंद्र से हाँ स्टीम विजन फाउंडेशन द्वारा वहाँ स्टीम लैब स्थापना हुई और मैनू जी वहां पर बच्चों को मेंटर करती हैं स्टीम एजुकेशन पर। तो मैनू जी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ी हुई है राशि वधवा जी जो हिसार से हैं और हमारी स्टीम विजन फाउंडेशन के इनिशिएटिव स्पंदन और लद्दाख को भी मेंटर करती हैं। तो राशि जी। सबनों सत श्री अकाल। मैंने एक शब्द सीखा है हारमोनियम पे, मैं आपको वो सुनाना चाहूंगी। एक सेकंड। आपको आवाज आ रही है सही मेरी? बिल्कुल बिल्कुल। आप सब मेरे साथ गाइएगा। ये शब्द है ओखी घड़ी ना देखन दे, ओखी घड़ी ना देखन ओ
राशि जी, यस सर। थोड़ा वॉइस का चैलेंज है, आप सिर्फ शब्द गा दो, आप फोन रख के आवाज का ना वो कट रहा है ना, आप सिर्फ उनको शब्द नहीं सुनाई दे रहे, वर्ड से सुनाई दे रहे, आपकी आवाज से सुनाई दे रही है ना, आप शब्द पूरा सुना दो हमारे को, अगर समझ में आ जाएगा। या उस फोन को पास रख लो अपने थोड़ा सा। ओके सर। जी सर। ये शब्द है ओखी घड़ी। जिस तरह गुरु गोविंद सिंह जी के 4 साहिबजादों ने और गुरु गोविंद सिंह जी की पूरी फैमिली ने एक धर्म को बचाने के लिए शहीद हो गए और उन्होंने हमें बुरा समय नहीं देखने दिया। अपने धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने कुर्बानी दी, जैसा हम देखते हैं गुरु तेग बहादुर सिंह जी, गुरु गोविंद सिंह जी और 4 साहिबजादे। तो ये शब्द उसके ऊपर था। तो दिस इज ओखी कड़ी ना देखन दे, ओखी कड़ी ना देखन दे, अपना बिरद समाले। आप सब साथ में गाइए मेरे। अपना बिरद समाले, प्रभु स्यो लाग रहो मेरा चीत, प्रभ स्यो लाग रहो मेरा चीत, आद अंत प्रभ सदा सहाय, तन हमारा मीत, तन हमारा मीत, अपना बिरद समाले, की कड़ी ना देखन दे, मन बिलास रयो मेरा चीत, आद अंत प्रभ सदा सहाय, तन हमारा हमारा मीत,
धन हमारा रामीत अपना बिरद बिरद समाले संभाले। धन्यवाद। अति उत्तम राशि जी एंड कुलदीप जी, साथ देने के लिए। बहुत ही भाव विभोर गीत था। आशा है सबको ही पसंद आया होगा। धन्यवाद। कोई भूल चूक कोई हो तो क्षमा करना, थोड़ा नेटवर्क इशू आपके है। भाव ऐसे थे कि जुड़ने पर मजबूर कर दिया, उसी घड़ी में आप लेकर गए दोनों। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। तो जी। अब हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स भी जुड़े हैं गुरुसेक इनोवेशन सेंटर से, जिसमें रीना जी हैं, सुमित जी हैं, नवीन जी हैं। तो नवीन जी अपना इंट्रोडक्शन देंगे। नवीन जी। सत श्री अकाल सभी को। मेरा नाम नवीन है। मैं 17 साल का हूँ और मैं 12th क्लास में पढ़ता हूँ और मैं गुरुसिक इनोवेशन के साथ 2 साल हो चुके हैं जुड़े हुए। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब क्लास में जाते हैं, क्लास करते हैं, जब भैया अच्छे से सिखाते हैं हमें और लैपटॉप मिलता है हमें वहाँ पे चलाने को। थैंक यू। धन्यवाद नवीन जी। हमारे साथ सुमित जी भी हैं, वो भी गुरुसिक इनोवेशन सेंटर प्रशांत विहार से हैं। सुमित जी, आप अपने बारे में बताएंगे। यस मैम, मेरा नाम सुमित है और मैं 12th पास हूँ और मेरे को 1 साल हो चुका है। ये क्या हो गया? क्या क्या हेलो, सीख लिया है 1 नहीं साल हो आप? चुका है जी जी, आपकी आवाज आ रही है। मैम। सीखा तो बहुत कुछ हैगा और आज हम भाई भैया के साथ सिखाने भी जाते गुरुद्वारा में। बहुत अच्छे, उत्तम हम्म, जी। थैंक यू सुमित जी। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी चंदन मलिक सर को। थैंक यू मैम। आपको बोलिए सुमित, बोलिए। और मैम नेटवर्क प्रॉब्लम है, मेरा आवाज नहीं आ रही मैम। नेटवर्क चैलेंज है उनकी तरफ से। जी सर थोड़ी नेटवर्क प्रॉब्लम हैगी और नेट मेरे फोन में तो चल नहीं रहा थोड़ा। कोई बात नहीं, कोई जी। और जो बोलना था मैम हो गया मेरा। आप और फिर मैं देख लो। धन्यवाद सुमित जी। तो मैं आमंत्रित करना चाहूंगी चंदर सर को यूएस से। सत श्री अकाल, नमस्ते एवरीवन। मैं ऑडियो आवाज आ रही है मेरी? जी यस सर। चलो बढ़िया। आज सबको एक तो जो शहीदी दिवस है इसके बारे में अच्छा हुआ आप लोग जितने भी लोग जुड़े, अच्छा है क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रही है और बाकी लोगों से शेयर किया जाएगा इसको, है ना? तो और संडे भी है और पता नहीं कल छुट्टी है कि स्कूल है, मालूम नहीं आपका, है ना? और कुछ क्लासेस भी चल रही हैं, शाम को क्लास थी। तो इसकी चिंता नहीं, कितने लोग जुड़े, कितने भाव जुड़े और कितने भाव आगे जाएंगे उस पे आप निर्भर करता है कैसे कर रहे हैं हम लोग। आपको पंजाबी में सुनना है, हिंदी में सुनना है? 2 मिनट। चलो मैं दोनों दोनों में। क्वेश्चन। ऐसा है कि जो सिख इतिहास जिसको कह सकते हैं, सिख हिस्ट्री, या खास तौर पे अ, जो आज का यूथ है, हम लोग हैं, उनको थोड़ा सा सिख इतिहास पढ़ना चाहिए, भाव से फील करना चाहिए, है ना? और जब आप धीरे 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 उस पर जुड़ेंगे, पढ़ेंगे ना, तब आप में भाव आएंगे हमें कि जिस तरह से राशि जी और कुलदीप जी फील कर सकते हैं ना। इवन थोड़ा सा भी आप धीरे 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 उसके बारे में ज्ञान रखेंगे तो अच्छा रहेगा। तो कंपेयर कीजिए, आज हमारा, मैं
ऑलमोस्ट 10,000 किलोमीटर आपसे जुड़ा हुआ हूँ। और मायनो मुंडो 2100 किलोमीटर से जुड़ी हुई थी। बाकी हरियाणा से है, कुलदीप जी दिल्ली में आप लोग हैं। तो इसकी चिंता नहीं करनी कि हम कितने लोग जुड़े हैं, कितने दूर से जुड़े हैं, तो कितने लोगों से आगे जुड़ेंगे और इस ऑस्पिशियस डे मना रहे हैं। बहुत ही, जिसको कह सकते हैं कि जो शब्द में कहा गया ना कि हमारे को ये दिन देखने ना पड़े वो वाले, लोगों ने इतनी कुर्बानियां दी। तो उन कुर्बानियों को याद करने का और इसका कारण यही है कि हमको एक तो आज का जो प्रेजेंट है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि आज हम लोग किन की वजह से, किन किन की कुर्बानी की, किन किन के आशीर्वाद के कारण हम आज यहाँ पे हैं। तो अगर मैं अपने मतलब हिंदू पुराण के बारे में बात करूं तो हमने कह सकते हैं राम भगवान, ये कृष्ण, राइट, फिर महाभारत, ऐसा कुछ भी बता सकते, समथिंग यू कैन नॉट कनेक्ट राइट अवे। तो अपने जो आप समझ लो कि गुरु नानक देव जी से लेकर गुरु गोविंद सिंह जी तक, ये ज्यादा नहीं है, 500 साल का इतिहास है। हम 5वीं या 6ठी या 7वीं 8वीं 8वीं पूछते होंगे उससे, हम लोग 8वें एंसेस्टर उनके एंसेस्ट्री में है, इतनी दूर नहीं है। अगर आप पाउंटा साहब वगैरह जाएं तो आप उनके शस्त्र भी देख सकते हैं जो यूज करते थे। इतनी पास से अगर इतिहास दिख रहा है तो उसको समझने और पढ़ने का मौका मिल रहा है तो बहुत मन से करना चाहिए, है ना। तो देखो पहला शब्द प्रीत कौर ने गाया तो उसमें जो वो दर्द था ना, वो इसलिए आप कोरिलेट कर पाओगे कि कैसे अनंतपुर साहब पे अटैक हुआ, कैसे उनको घेर लिया, कैसे अपने ही सिखों के, अपने ही जो उनके थे अनुयायी, उन्होंने रिक्वेस्ट की कि आप यहाँ से निकलो किसी तरह से, हम बाद में देख लेंगे। यू नो सेम जैसे भगवान कृष्ण ने किया था, मथुरा छोड़ के द्वारका गए थे कि बचेंगे तो करेंगे, है ना। तो बहुत गुरु जी पे हाथ पांव जोड़कर उनको वहां से रिक्वेस्ट की, और उस जाने जाने में की फैमिली बिछड़ गई। सर्दियों का दिन था, बाढ़ आई हुई थी उसमें उषा नदी में, तो दादी जी और दोनों पोते बिछड़ गए, अलग चले गए। आप सबको पता होगा, कई लोग किस किस को पता नहीं है ऐसा बता सकते हैं हाथ खड़ा करके सर। कुलदीप आपको पता होगा ना। यस सर। Yes, ठीक। तो जिनको पता नहीं, थोड़ा पढ़ने का है, सुनने का ना, ठीक है। तो कैसे सरहद पहुंच गए, कैसे वो हुआ, तो एक तो विषय है कि उस समय तो नेटवर्क भी नहीं था, ना टेलीफोन थे, राइट। उसके बावजूद फिर अ, अपनी फैमिली, अपने परिवार को छोड़कर पूरे समाज की चिंता करना कि आज हम लोग जिसको हम एंजॉय कर रहे हैं, खास तौर पे पूरा हिंदू समाज, वो गुरु गोविंद सिंह जी का के जो शहीदी है उनके पूरे परिवार की, उसका ऋणी है। यू नो वी ओwe देम अ लॉट। हमको एक दिन शहीदी दिवस नहीं, हमको रोज मनाना चाहिए, रोज याद करना चाहिए अपने घरों में, अपने वहाँ के। तो आप अपने सिंबॉलिक रख सकते हैं रोज याद करने के लिए, छोटी छोटी चीजें वो। तो आप सोचिए कि गुरु तेग बहादुर जी ने, जब गुरु गोविंद सिंह जी पैदा हुए तो उनको देखा भी 5 साल के तब हुए, तब आके देखा, राइट। उनको अपने बच्चे को पहली बार देखा। अब जैसे एक बिटिया ने स्टोरी सुनाई 4 साहबजादे की, तो अच्छा लगता है सुनने में। पर आपको किसको मालूम है अजीत सिंह जी कहाँ पैदा हुए थे, किसको मालूम है बिना गूगल किए? पटना साहिब में अजीत सिंह जी। हैं? पटना साहिब में अजीत सिंह जी। अजीत सिंह जी। ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो हम जैसे कि जितना इतिहास पढ़ेंगे अपना, अजीत सिंह जी पोंटा साहब में पैदा हुए थे। एक कि जब गुरु गोविंद सिंह जी ने अपना एक डिसाइड किया कि अब जुल्म सहेंगे नहीं, तो पोंटा साहब के पास, पहाड़ों के पास एक किला बनाया है छोटा सा, तो उसके पास अभी गुरुद्वारा है, वहीं पे अजीत सिंह जी पैदा हुए, राइट। चंडीगढ़ के बिल्कुल पास, हमारे यहाँ से 2-3 घंटे का रास्ता है ना। छोटी छोटी चीजें। अभी एक बच्चे ने बोला मक्खन सिंह लबाड़ा गुरुद्वारा, क्या नाम है, किसने बोला था? नवीन आपने? नहीं, क्या नाम था?
यस सर। श्री क्या नाम गुरु है सिंह आपका? सर, मेरा नाम मनमीत कौर और गुरुद्वारे का नाम श्री गुरु सिंह सभा बाबा मक्खन शाह लबाना। वेरी गुड। तो मक्खन शाह लबाना कौन थे, जानते हैं आप? बस मैं क्विज नहीं कर रहा, मैं मजा ऐसे मैं बोलो, जितना हम पढ़ेंगे उतना सोचो। मक्खन शाह लबाना एक क्या हुआ था कि 8 सर जो गुरु 9वें मैं गुरु बताऊं थे। हाँ बोलो, किसको मालूम? सर, जो गुरु तेग बहादुर जी का जो सिर जब शीश कटा था ना, हाँ तो वो उनके शीश को उठाकर रखा था। नहीं, पक्का उसके पता है? द्वारा शीशगंज। नहीं। अच्छा, हाँ मक्खन शाह लबाना, देखिए क्या था कि एक मर्चेंट थे बहुत बड़े। तो क्या हुआ था, जो 9वें गुरु थे ना, उनसे पहले जो 8वें गुरु थे, उनकी आयु सिर्फ 8 या 10 वर्ष की थी, 10 वर्ष की या 9 वर्ष की, उनकी डेथ हो गई थी। तो उन्होंने जाते जाते बोला था कि बकाला के अंदर जो 9वें गुरु है वहां मिलेंगे तुम्हारे को, बस इतना बोल दिया। राइट, नारियल और 5 पैसे देके, 5 रुपए देके कि वहां मिलेंगे। अब जब लोगों ने सुना कि बकाला में गुरु है 9वें, क्या करेंगे? कौन सा गुरु है मालूम नहीं, पर गुरु तेग बहादुर जी वहां रहते थे, पर किसी को मालूम नहीं। बाकी लोगों को पता लग गया, उन्होंने कहा कि पूरी गद्दी मिलेगी। तो लोग अपनी अपनी दुकान खोल के बैठ गए कि मैं गुरु, मैं बोला गुरु, मैं बोला गुरु। तभी क्या हुआ कि एक तूफान आया उसमें, रिवर समुद्र में। वो एक मर्चेंट था, वो गुरु जी का सिख था। वो बहुत सारे सामान लेके आ रहा था, करोड़ों रुपए का उस समय के हिसाब से। तो उसका डूबने लगा। उसने प्रे की कि मैं गुरु गुरु के घर में क्या करूंगा, सोने के कॉइन्स। 500 गोल्ड की मुद्राएं दूंगा, वो गोल्ड कॉइन, अगर मेरे शिप बच जाएगा। वो उसे प्रेयर की, बैठा तो उसका शिप बच गया, सामान आ गया, सब कुछ। जब वो पहुंचा, उसके बाद सेटल हो गया। उसने बोला कि मैं गुरुजी को मिलने जाता हूँ। तो पता लगा कि 8वें गुरुजी रहे नहीं, अब 9वें, क्योंकि नेटवर्क तो था नहीं ना वहाँ पे। अब 9वें गुरु हैं, पर 9वें गुरु को पता नहीं कहाँ पे है, पर बकाला में। तो उसने क्या किया, 2-2 मोरे लेके हर गुरु जो वहाँ बन के बैठे थे उनके पास अपना माथा टेका जाके। फिर जब गुरु जी के पास पहुंचा तो 2 मोरे ले दे के झुक के जाने लगा। तो उन्होंने बोला कि भैया 498 मोरे और कहाँ है मेरी, जो तूने गुरु घर को देनी थी। ठीक है, तो फिर उसने उसी दिन खुशी मनाई और छत पे जाके शुरू किया कि गुरु लब गए, मतलब अब 9वें गुरु लब गए। तो गुरु तेग बहादुर जी का इसने जाके पता किया कि कौन से सच्चे गुरु हैं। तो उनका नाम था मक्खन शाह लबाना। जी। आई एम प्रिटी श्योर आई एम राइट, ओके, मे बी आई एम रॉन्ग, बट आई नो द नेम एंड वेरी। तो दिस इज अ स्टोरी। तो मैं स्टोरी को क्यों सुना रहा हूँ आपको, क्योंकि जब धीरे धीरे आपको पता लगेगा कि क्या है सिख इतिहास, क्या है 10 गुरु क्या है, और गुरु क्या जरूरत पड़ गई थी गुरु गोविंद सिंह जी को अपना पूरा परिवार बलिदान करने की, क्या किस क्यों ऐसा हुआ था, क्या हालात थे। बिल्कुल वही हालात थे जो आज दिखते हैं हमें कभी कभी हर जगह पे, क्योंकि हमारे पास अपने अलावा किसी चीज के लिए समय नहीं है। ऐसा ही समाज था उस समय, उसको अपने अलावा किसको दिखता भी नहीं था। मुसलमानों ने तो जाति की, तो मुसलमानों के साथ जो मिले हुए थे, जैसे गंगू तेली को लालच आ गया, जो हमको आता है कभी कभी हर जगह पे। ऐसे ही जो पहाड़ी राजा थे वो गुरु गोबिंद सिंह जी से लड़ते थे ना। ऐसा ऐसा धीरे धीरे करके देखिए कि अगर आप इतिहास पढ़ोगे तो आपको बहुत बहुत अच्छा लगेगा, है ना। सिख के इतिहास में आपको रियलाइज होगा कि मैं गुरु गोबिंद सिंह जैसा बन सकता हूँ, मैं ऐसा बन सकता हूँ। तो अगर हिंदू समाज से पूछोगे ना, अगर कोई सच्चा हिंदू कभी कभी रहा है तो गुरु गोबिंद सिंह जी, क्योंकि उन्होंने एक बेंचमार्क सेट की कि सब कुछ देना चाहिए अपना, जो सबसे प्यारा है। और नंबर जो होते हैं ना, नंबर जैसे ज्यादातर उनकी लड़ाइयाँ 40 सिखों ने लड़ी है ना, ठीक है। और लास्ट के जो 40 सिख जिन्होंने कुर्बानी दी, उनका तो अरदास में भी नाम आता है, मुक्ते। मुक्ते समझते हो, बोलते हैं ना हम लोग मुक्ता।
क्या होता है मुक्ते? तो इतिहास पढ़ो, मजा आएगा आप सबको, जितने भी सिख है, नॉन सिख है, हम लोग सब ये मुक्ते होते हैं। ये 40 सिख वो थे जो सिंह साहब को चमकोड़ किले के अंदर छोड़कर भाग गए थे, और बाद में उनको अपनी गलती महसूस हुई, तो उन्होंने जो अपनी रेजिग्नेशन दिया था, वो जाके गुरु गोबिंद सिंह जी के पांव पड़ के माफी मांगी। तो गुरु गोबिंद सिंह जी ने उनको उनकी जो गलती थी उससे मुक्त किया, फाड़ के वो पर्चा। फिर वो 40 लोग ऐसे लड़े 10 लाख लोगों से कि जिनकी चर्चा अरदास में भी करनी पड़ती है आज। 40 मुक्ते सुने ना कुलदीप सिंह? तो बहुत पढ़ने की बहुत जरूरत है, बहुत ही पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि आप उसको रोज इस्तेमाल कर सकोगे उन चीजों को। ठीक है, बढ़िया। सब प्रॉमिस कीजिए कि आप धीरे 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 सिख इतिहास को पढ़ेंगे, और ये जब रिकॉर्डिंग सबके पास जाएगी, सबको करना है। तो कहाँ से शुरू कर सकते हैं हम लोग जो दिल्ली में रहते हैं? तो दिल्ली में जितने गुरुद्वारे हैं उनमें जाकर उनका इतिहास, की गुरुद्वारा क्यों है, माता सुंदरी गुरुद्वारा क्यों है, दमदमा साहिब क्यों है, मोती बाग गुरुद्वारा क्यों है, किसी को मालूम है? किसी को भी, किसी को बच्चे को? आपको पता है गुरु गोबिंद सिंह जी के तीर की क्या खासियत क्या थी? कैसे पता लगता था गुरु गोबिंद सिंह जी का तीर है वो? चमकता हुआ, किस है? शाइनिंग, चमकता हुआ। वेरी गुड, शाइनिंग था। और किसको मालूम है? उसके अंदर सोना लगा, सोना गोल्ड लगा होता था, क्योंकि जिसको लगे गलती से मर जाए तो उनके परिवार वाला वो वाला इस्तेमाल कर सकते हैं सोने को बेच के, जो घायल हो जाए उससे इलाज करा ले अपना जाके। तो उन्होंने मोती बाग जब पहुंचे तो वहाँ मोचियों की बस्ती होती थी, क्योंकि जो दिल्ली का बादशाह था उस समय, उसने प्रॉमिस किया था कि वो बच्चों की जिन्होंने हत्या की है, जोरावर सिंह, फतेह सिंह इसकी, तो उनसे बदला ले, उनको सजा देंगे। उसने तो भूल गया गद्दी पे बैठने के बाद। तो मोती बाग से जो कम से कम 7 या 8 किलोमीटर लाल किला है, वहां से 2 तीर मारे थे उसको, राजा को, बताने के लिए कि मैं आ गया हूँ, मैं अपना वादा भूल गया है। तो जब सोने के तो लगे वो 2 तीर देखे उसने कहा ये तो गुरु गोबिंद सिंह जी है, उनके तीर यहाँ तक पहुंच सकते हैं। तो वहां जहां से तीर मारे थे वहां पे मोती बाग गुरुद्वारा है आज। ठीक है, तो बाकी बाकी जो 9-10 गुरुद्वारे हैं, आप लोग विजिट कीजिए ग्रुप बनाकर, या वैसे भी चेक करिए, फिर आपको पता लगेगा कि ये गुरुद्वारे कितने इंपॉर्टेंट है, क्या क्या हिस्ट्री है इसकी। तो मैंने ये वाला जान के सब बातें बोली आपको, टिंकर करने के लिए, थोड़ा टच करने के लिए, कि कुलदीप जी इंजीनियरिंग के साथ साथ जिम्मेवारी लो कि आप कम से कम 11 लोगों को बताओगे सिखिज्म के बारे में। हाँ, तो मजा आएगा, है ना? ठीक है, यस सर, मैं करूँगा सर। इतिहास उसका उस अपने जो छाती चौड़ी करने का बहुत मौका मिलेगा आपको पढ़ने के बाद, है ना? ठीक है, बढ़िया। तो यस सर। हम कोशिश करेंगे कि आने वाले टाइम में पूरे स्टीम विजन में, आने इस अगले साल में, तो शहीदी दिवस पे मैं प्रॉमिस करता हूँ अपने आप को कि पूरे स्टीम विजन के अंदर हम सिख हिस्ट्री पे बात किया करेंगे, है ना? उसको एनिमेशन में या उसमें स्टोरी की फॉर्म में। बस एक लास्ट क्वेश्चन पूछता हूँ, सिखिज्म में हम गाते क्यों है ज्यादा? कि जो पूरी जो शिक्षा है वो वाणी के रूप में है। गुरु नानक देव से शुरू हुई थी प्रथा ये वाली, कि गा कर बताना है अपनी बात। ठीक है, तो हम सब लोग शब्द गाना सीखेंगे राशि की तरह। ठीक है, बहुत 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 सीखने को है। और ऐसा मेरे को लगता है कि हम 7वीं या 8वीं पूछते हैं उनकी, या 9वीं पूछते होंगे, इससे ज्यादा 10वीं होंगे। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे हम आने वाले टाइम में, रश्मि से मैं सबसे बोलूंगा, वी विल थ्रो स्टोरीज एंड देन हैव क्विज। दशम ग्रंथ क्या जी, होता है? हिंद की चादर किसको बोलते हैं, किसको पता है? किसको बोलते हैं राशि? गुरु तेग बहादुर जी, क्यों बोलते हैं? क्योंकि उन्होंने कुर्बानी दी थी
और कश्मीरी पंडित जी जब गए थे कि हाँ, तो हिंद की अ, चादर बोलते हैं आपको, क्योंकि धर्म उन्होंने परिवर्तन, हाँ जी। पूरे हिंदुस्तान के ऊपर एक चादर की तरह ढक लिया, उसको बचा लिया, राइट। तो तेग बहादुर जी ने हिंद दी चादर। अगर इस तरह से हम बात करेंगे तो जो कंफ्यूजन है बाहर में बाकी के लोगों को, तो समझ में आएगा कि आज अगर हम लोग जिंदा हैं तो गुरु तेग बहादुर जी की वजह से, ठीक है। तो अगर इस तरह का अटैचमेंट होगी तो हम पढ़ने को देखेंगे। चलिए, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि शहीदी दिवस पे मेरा जो काम था मैंने कर दिया, क्योंकि हमको टिंकर करना है, उनसे सीखना है, राइट। संख्या पे जो गुरुदेव जी ने एक बात बताई ना, जो आज हमारे साथ प्रूव करती है, हमारी जो प्रोग्राम में संख्या बहुत कम है, नंबर बहुत कम है, पर उन्होंने क्या कहा था, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, है ना, क्या तब गुरु गोविंद सिंह नाम कहा। तो हम लोग सब लोग 1.25 लाख के बराबर बनने चाहिए, उनकी बात को सच करना पड़ेगा। 1.25 लाख लड़ाई का समय तो खत्म हो गया, तो जीने का समय अच्छे से, तो 1.25 लाख की तरह जीना है एक आदमी, है ना। तो ज्यादा अपने आप को लिमिट मत करिए पढ़ाई तक, इसकी आपको बहुत काम करने से। बढ़िया। नवीन और जितने भी लोग हो, सब लोग ना धीरे धीरे जब भी समय मिले, आपका सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो आप सुनना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, वो सब डिजिटली अवेलेबल है ना? तो यूट्यूब पे रील्स ना देखकर अपने मित्रों से बात करो, इन चीजों को समझने की कोशिश करो, ठीक है। बढ़िया। हम लोग यही शिक्षा लेंगे आज कि 4 साहबजादे, उन्होंने जो करना था कर दिया, अब हमारे को वो सारा ऋण उतारना है, वो सबने मिलकर, ठीक है। और जब भी समय मिलता है घूमने का, फिरने का, कहीं बाहर जाने का, तो इस तरह के डेस्टिनेशन को चुनिए कि मैं पौंटा साहब जाऊंगा, मैं नानक प्याऊ गुरुद्वारा देख के आऊंगा, आज मेरा समय है, मैं आज 4 गुरुद्वारे खुद भी जाऊंगा, 4 दोस्तों को भी ले जाऊंगा। पर सिर्फ ये नहीं कि माथा टेका, कड़ा प्रसाद खाया और लंगर किया और फिर बाहर जाके शॉपिंग करके आ गए, नहीं। वो देखना है कि गुरुद्वारा क्यों बना था, कैसे बना था। हम लोग इधर जाते हैं क्या, शीशगंज गुरुद्वारे, पर हम कभी मतीदास चौक पे गए, और उस चौक पे गुरु जी के जो साथ गए थे उनको सीधा आरे से वर्टिकल काटा था। चलिए, तो हम शौक नहीं मनाएंगे, हम उन पे गर्व करते हुए, उनके नाम सोचकर, ध्यान में लाकर, वी विल फील प्राउड, और ये सोच के कि उनकी कुर्बानी को वेस्ट नहीं करेंगे हम सब लोग। तो इसका ध्यान रख के शहीदी दिवस मनाना है ना। अ, अ, ना तो आंख गीली करनी है, ना आंख लाल करनी है किसी को दिखाने के लिए, आंख नीचे रख के, इनका ध्यान रख के। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अपने देवेंद्र सिंह जी का समय है, तो सिंह साहब प्लीज गाइड अस एंड गिव अस ब्लेसिंग टू ऑल आवर स्टूडेंट्स। तो ये पूरी रिकॉर्डिंग जो है हम ऑलमोस्ट लाइक 3000 बच्चों को भेजेंगे पूरे इस प्रोग्राम, ठीक है। एक गीत, एक इसी प्रसंग पर बना हुआ एक गीत बोलना अरे चाहता हूँ। माननीय अशोक जी, सॉरी अशोक जी, देवेंद्र सिंह, एक मिनट, अशोक जी ज्वाइन किए हैं, अशोक जी प्लीज। हाँ, एक माननीय गीत अशोक जी। है, जोरावर सिंह और फतेह सिंह जी का जो बलिदान हुआ था, हाँ जी, उस प्रसंग पर उनको दीवार में चुनकर मारा गया था, जोरावर हाँ सिंह और जी। फतेह सिंह को। तो उस प्रसंग पर एक गीत, बहुत सुंदर गीत है, तो वो मैं सिर्फ बोलना चाहता हूँ। हाँ बोलिए अशोक जी। अशोक जी अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं तो करेंगे, अच्छा। हाँ, नहीं तो जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं, आवश्यकता नहीं। नवल, हाँ ठीक है, अच्छा है। जैसे सबको पता है कि जोरावर सिंह और फतेह सिंह दोनों भाई ये पकड़े गए थे और उनको इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए कहा था। जब उन्होंने मना किया तो दोनों को दीवार में चुना गया। दीवार में चुनने से पहले जब चुनना शुरू हो गया, दीवार में चुनना शुरू हो गया, तो जोरावर सिंह बड़ा था, फतेह सिंह थोड़ा ऊंचाई में कम था, और औरंगजेब चाहता था कि इनकी आंख से पानी निकले, मैं उनको रोते हुए देखना चाहता हूं, ये उसकी एक जिद थी। जब वो दीवार बनते गई ऊपर तक आ गई,
जब वो फतेह सिंह के नाक तक दीवार आ गई तो जोरावर सिंह के आंख से पानी निकला। अब ये खबर तुरंत औरंगजेब को मिल गई कि इतने दिन तक वो लोग बड़े हिम्मत से थे, लेकिन आज जोरावर सिंह से के मुख से पानी निकला है। औरंगजेब खुद पूछने के लिए आया, क्यों, अब तो डर गए ना? तो बोले डर नहीं गया, दुखी हूं। किस लिए दुखी हो? कि मैं बड़ा भाई होकर, फतेह सिंह मेरे से छोटा है लेकिन मेरे से पहले बलिदान उसका होने वाला है क्योंकि उसकी ऊंचाई कम है। ये उन्होंने जवाब दिया था जोरावर सिंह ने, और औरंगजेब की बड़ी फजीती हो गई थी। इसी प्रसंग पर एक बहुत सुंदर गीत है, मैं सिर्फ छोटा सा गीत है, मैं बोलकर सुनाता हूँ। प्लीज। कहीं पर्वत झुके भी है, कहीं पर्वत झुके भी है, कहीं दरिया रुके भी है, नहीं रुकती रवानी है, नहीं झुकती जवानी है। गुरु गोविंद के बच्चे, गुरु गोविंद के बच्चे उम्र में थे अगर कच्चे, मगर थे सिंह के बच्चे, धर्म ईमान के सच्चे। गरज कर बोल उठे थे यूं, गरज कर बोल उठे थे यूं, सिंह मुंह खोल उठे थे यूं, नहीं हम झुक नहीं सकते, नहीं हम रुक नहीं सकते, हमें निज देश प्यारा है, हमें निज देश प्यारा है, पिता दशमेश प्यारा है, हमें निज धर्म प्यारा है, श्री गुरु ग्रंथ प्यारा है। कहीं पर्वत झुके भी है, कहीं पर्वत झुके भी है, कहीं दरिया रुके भी है, नहीं रुकती रवानी है, नहीं झुकती जवानी है। जोरावर जोर से बोला, जोरावर जोर से बोला, फतेह सिंह शोर से बोला, रखो ईंटे भरो गारे, चुनो दीवार हत्यारे, निकलती सांस बोलेगी, हमारी लाश बोलेगी, यही दीवार बोलेगी, हजारों बार बोलेगी, हमारे देश की जय हो, हमारे देश की जय हो, पिता दशमेश की जय हो, हमारे धर्म की जय हो, श्री गुरु ग्रंथ की जय हो। कहीं पर्वत झुके भी है, कहीं पर्वत झुके भी है, कहीं दरिया रुके भी है, नहीं रुकती रवानी है, नहीं झुकती जवानी है। ये गीत उसी प्रसंग पर आधारित है। जोरावर सिंह और फतेह सिंह जी को दीवार में चुना गया था। इतना है मेरी धन्यवाद ओर से। अशोक जी, बहुत बहुत। माननीय अशोक जी इज भास्कर संस्कार केंद्र के संस्थापक, असम में। अभी आप माननीय अशोक जी आई थिंक असम में ही है, मेरे को लगता है, वापस नागपुर से वो लेकिन थोड़ा तबीयत से थोड़ा तकलीफ में हो। और अरे पत्नी का तो ज्यादा बीमार है, पत्नी को तो बुखार चल रहा है 3 दिन से। अरे और मैं भी थोड़ा कफ सर्दी परेशान हूँ थोड़ा। आप सोचिए, मैंने माननीय अशोक जी को अभी ऐसे टेक्स्ट मारा है कि हम आप मिस कर रहे हैं, आपको आइए, और माननीय अशोक जी यहाँ पे हैं। अशोक जी ने अपना पूरा जीवन दे दिया आसाम के बच्चों के अपलिफ्टमेंट के लिए, वहाँ पे ऐसे समाज में काम कर रहे हैं, और हमारा सौभाग्य है कि माननीय अशोक जी से जुड़कर हम वहाँ पे थोड़ी सी सेवा कर पा रहे हैं। तो जो माननीय अशोक जी ने अभी जो कविता, एक गीत गाया है, ये अगर आप मानेंगे तो मैं बचपन में, जब मैं 7वीं 6ठी क्लास में पढ़ता तब से सुन रहा हूँ। इसी गीत के कारण मैं सिख इतिहास को पढ़ पाया। इस गीत की लाइनें ऐसी हैं, इसने मेरे को फोर्स किया कि धीरे 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 करके सिख इतिहास को पढ़ना है। आप लोगों को 10 गुरुओं के बारे में मालूम होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, क्योंकि बिना जाने अगर कोई मेरे हिसाब से चला गया तो वो ऋण लेके जाएगा साथ में। हिंदू समाज में तो इतना है, अपने को उनके बारे में इतना तो हम जान कर सकते हैं, उनके बारे में जान सकते हैं। आपको अपनी समस्याएं छोटी लगेंगी अपनी। देखिए, मैं एग्जांपल बताता हूँ। गुरु तेग बहादुर जी के जो पोते थे, वो लोग भी बाद में उनको तंग कर रहे थे। तो गुरु गद्दी जो मिली थी तेग बहादुर जी को, उनको पोतों के पोतों से मिली थी, ग्रैंड सन से मिली थी। तो हमको पूरी हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हम, अरे उसके बावजूद भी इतना बड़ा सिख समाज, इतना बड़ा अपना त्याग देकर अपनी फैमिली को कैसे हुआ, कैसे अर्जुन देव जी ने शहीदी दी अपनी। आपको अगर शहीदी याद अर्जुन देव जी की याद रखिए, गुरु तेग बहादुर जी की याद रखिए, गुरु गोविंद सिंह बच्चों की, बंदा वीर वैरागी की याद रखिए,
आपको लगेगा अपनी हमारी समस्याएं कुछ है ही नहीं, छोटी सी है बिल्कुल। चलिए बढ़िया, आज का दिन हम उनको सब अपने नमन करते हुए अपने आदरणीय माननीय देवेंद्र सिंह जी से शिक्षा, गाइडेंस, ब्लेसिंग लेते हुए इस शहीदी दिवस को मनाएंगे और बहुत-बहुत हम लोग आभार व्यक्त करेंगे उन आत्माओं का जिनकी वजह से हम जिंदा हैं यहाँ। माननीय देवेंद्र सिंह जी प्लीज। देवेंद्र जी अनम्यूट कर लो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सभी बच्चों ने बहुत ही अच्छा प्रोग्राम किया। सबने ही बढ़ चढ़ के अपने विचार व्यक्त किए, शब्द गाए और खास करके जो ये चकमा जी हैं, मिजोरम के हैं, और मैं मौनी मुंडा असम से, जिनका कल्चर ही अलग है, उन्होंने इतना अच्छा शब्द पढ़ा, मन को बहुत ही खुशी प्राप्त हुई और सभी बच्चों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। मैं छोटा सा एक इतिहास इसके बारे में बोलूंगा। जब छोटे दोनों साहबजादे जोरावर सिंह जी और फतेह सिंह जी को सजा सुनाई कोर्ट में, तो वहां पर मलेरकोटला जो पंजाब का एक स्टेट है, वहाँ नवाबों का राज है, अभी भी वहाँ नवाब हैं। 1456 में वो नवाबों का स्टेट बना था। तो उस समय जो मोहम्मद खान नवाब थे, वो भी उस कोर्ट में थे जहां पर उन दोनों छोटे साहबजादों को सजा सुनाई थी। पर उन्होंने ऑब्जेक्शन किया कि इस्लाम नहीं कहता है कि इतने छोटे बच्चों को आप सजा दी जाए, जबकि उनका कोई कसूर ही नहीं है। पर जो वहां के दूसरे दरबारी थे वो नहीं माने और उनको सजा सुनाई। पर सजा सुनाने से पहले ही उन्होंने अपना नाराजगी प्रकट की और वो कोर्ट से निकल के चले गए, नवाब ऑफ मलेरकोटला। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने उनको वर दिया कि योर रूट्स विल रिमेन एवरग्रीन, कि आपकी जो जड़ें हैं वो हरदम हरी रहेंगी। आप खुश रहे, आपकी जो नवाबी है वो खूब तरक्की करेगी। और अभी भी वहां पर नवाब हैं, तो वहां पर कभी भी कोई दंगा फसाद नहीं हुआ गुरु जी के वर से। और वहां के जितने भी, वहां ज्यादा जो पॉपुलेशन है वो मुस्लिम पॉपुलेशन है। और आपको जानकर अचंभा होगा कि जो अपने दरबार साहब में, अमृतसर हरमंदर साहब में रुमाले चढ़ते हैं बड़े बड़े, जिनकी एक एक रुमाले की कीमत कम से कम 50,000 है और ज्यादा से, और ये रुमाले 5-5, 6-6 लाख तक उनकी कीमत है। और रोज एक रुमाला चढ़ता है 4-4, 5-5 लाख का, और वो जो संगत है वो चढ़ाती है। एक ही हो गया, जो चार्जर जाएंगे ना फटाफट। जी, तो सर ज्वाइन कर रहे हैं अभी। तब तक 2 स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर जिनका इंट्रोडक्शन रह गया था। रीना जी हैं यहाँ पर। रीना जी, जी। तान्या जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। ऐसा कुछ अभी ज्यादा नहीं कहना है, पर
अच्छा लग रहा है। और जो सर ने कहा कि हमें क्यूरियोसिटी होना चाहिए, क्योंकि अ, अगर हमें एकदम बारे क्यूरियोसिटी में होगी तो हम जानेंगे, जब जानेंगे तो हम सीखेंगे, और उन्हीं वैल्यूज को आज के टाइम पे हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। उन्होंने तब काम किया जब उस तब वक्त की क्या जरूरत थी, और ऐसे ही हमें अब सोचना है कि अब क्या ऐसे सोशल चैलेंजेस हैं या क्या प्रॉब्लम्स हैं जिनका हम सोल्यूशन सोचें, और उतनी मेहनत से काम करें, उतनी डेडिकेशन से हम भी सोचें कि हमें अपना अच्छा करना है, जैसे चार साहिबजादों ने करा था। मतलब वो उनकी तपस्या थी, वो उनका एक दृढ़ निश्चय था कि उन्हें हम सभी को, अपने सभी हिंदू सभी भाई बहनों को प्रोटेक्ट करना है। वैसे ही आज के समय में हमें क्या करना चाहिए अच्छा, तो बस मेरे को इससे ये समझ में आ रहा है, और आगे हम सीखें और करें, एक्शन में लाएं। बहुत बहुत धन्यवाद तानिया जी। तो अभी सर ज्वाइन कर रहे हैं, हमारे साथ कुलदीप जी है। कुलदीप जी। सत श्री अकाल साਰਿਆਂ ਨੂੰ। सत श्री अकाल जी कुलदीप जी। कुलदीप शेयर योर एक्सपीरियंस, है ना? आप तो स्कूल में पढ़े हो, है ना? कैसा है यस आपका, सर। क्या? हाँ, बोलिए। सर मुझे आज का जो एक्सपीरियंस था, सब बच्चों ने शब्द गाए, इतिहास के साथ सबको जोड़ा। मतलब कि जिन बच्चों को नहीं पता फिर भी उनको जोड़ा इतिहास के साथ, ताकि जैसे आपने टिंकर करा बच्चों को कि कभी आपने उसके गुरु तेग बहादुर जी कैसे पता चला कि ये 9वें गुरु होंगे, कि गुरु लादो रे, है ना? फिर उसके बाद आपने गुरु तेग बहादुर जी की शहीदी को जो शहीदी के साथ जोड़ा, तो बच्चे टिंकर होंगे कि उसको जाके पढ़ेंगे, कि हिस्ट्री को पढ़ेंगे कि कैसे उनके साथ जो 3 लोग आए थे गुरु तेग बहादुर जी के साथ, उनकी शहीदी कैसे हुई थी। गुरु तेग बहादुर जी को उनके धड़ को कहाँ संस्कार करा था, उनके क्या कहते हैं सर को कहाँ लेके गए थे, कैसे उसका संस्कार किया था। फिर उसके बाद कैसे गुरु गोविंद सिंह जी के 4 साहिबजादों की शहीदी हुई, बड़े 2 साहिबजादों की चमकौर की गढ़ी में, छोटे साहिबजादों की सरहिंद में दीवार में चिन्ह के शहीदी हुई। फिर उसके बाद गुरु गोविंद सिंह जी ने क्या करा आगे, जब शहीदी के उसके बाद उन्होंने आगे क्या करा, वो उसके लिए आपने टिंकर करा कि आगे बच्चे सर्च करेंगे, कि हिस्ट्री मतलब जानेंगे। उनमें एक उत्सुकता आएगी कि हम भी ये जाने कि आगे क्या हुआ था, कि कैसे हिस्ट्री में आगे सिख इतिहास कैसे बढ़ा, आगे कौन कौन नए नए रियासतें आए, कोई कौन कौन नए जर्नैल आए, जिन्होंने आगे सिक्खी को जोड़ा रखा आज तक। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। या एक्चुअली अगेन आई एम लाइक बीइंग ए पार्ट ऑफ स्टीम विजन। तो ये स्टीम ही है असल में। आर्ट जो ए शब्द है, तो आपके इस जरूरी नहीं कि आपको वो शिक्षा लेनी है जिससे आप अपनी इनकम कर सके। इस ऐसी शिक्षा भी लेनी है जिससे आपकी इनकम, आपका शरीर, आपका समाज स्वस्थ रह सके। वो ए में आता है, आर्ट्स में। हिस्ट्री, ग्रेटिट्यूड और थैंकफुलनेस, यू हैव टू पे बैक। आर्ट सिखाएगा आपको, आर्ट आपको ताकत देगा उसकी। आर्ट आपको वाणी गाएगा, शब्द गाएगा, शब्द कि आप वाणी में, शब्द में एक किताब को निचोड़ के रख सकते हो। जैसे अपनी प्रीत कौर ने शब्द गाया कि बताया कि उस समय कैसे खराब मौसम था, बारिश हो रही थी, नो, नदी में उफान था, बच्चे उधर चले गए, वो उधर चले गए। अ, आप थोड़ा सा उस स्थिति को फील कर सकते हैं गीत में, है ना? एक बहुत ही अच्छा, आपको लोगों को यूट्यूब है तो एंजॉय करिए, क्योंकि हमारे समय में नहीं था। जब एक समय ऐसा था, गुरु गोविंद सिंह जी उसके बाद भी लड़े, और इसके बाद एक एक समय ऐसा आया था कि वो जंगल में धक्के खाते हुए पहुंचे। ना तो उनके पास कोई सामान था, ये था। इवन जो लास्ट में उनका जो सिख था एक कुछ, वो भी खत तो अकेले वो जंगल में घूम रहे हैं। तो उनके मन में, गोविंद सिंह जी एक बहुत अच्छे पोएट भी थे, संस्कृत के स्कॉलर थे। उन्होंने रामायण लिखी संस्कृत, यूज्ड टू स्पीक इन संस्कृत फ्लुएंटली। कभी भी ऐसे
और हमेशा पोइट्री में बात करते थे, तभी उनके सारे गीत हैं। आप सोचो, एक योद्धा, एक वॉरियर जो कि लोगों को बता रहा है, वो गीतकार भी है। उसका एक गीत है, जब वो जंगलों में घूम रहे हैं तो उसका, क्योंकि उसका रिकॉर्डेड डॉक्यूमेंट है। क्या नाम है गीत का? मित्र प्यारे नू हाल मुरीदा दा। मुरीदा दा बहुत कहना। अच्छा शब्द है। लता मंगेशकर जी ने गाया है, मोहम्मद रफ़ी ने गाया है, बड़े-बड़े सिंगर्स ने गाया है। आप उसको सुनिए, आपकी आत्मा हिल जाएगी। एक महान आदमी, एक महान योद्धा, एक अच्छा गीत छोड़ के गया हुआ है। आप सुनिए उसको। किसी ने सुना हुआ है? कुलदीप ने सुना होगा, है ना? यस मित्र प्यारे नू प्यारे नो हाल हाल मुरीदा। मुरीदा दा कहना। तो ही वाज सच ए ग्रेट पोएट। उन्होंने, उनका जफरनामा है, उनका दशम ग्रंथ उनका लिखा हुआ है। यस बहुत कुछ उनको। ऐसा है। सॉरी, बोल कुलदीप, बोलिए, तो करेक्ट में। यस सर, उनको जैसे इंडियन लैंग्वेजेस के साथ साथ फॉरेन लैंग्वेज जैसे पर्शियन लैंग्वेज में उन्होंने जफरनामा भेजा था। यस, फारसी उनकी बहुत अथॉरिटी थी। उन्होंने, पर्शियन भी सर, पर्शियन भी। हाँ पर्शियन, हाँ, उन्होंने उन्होंने औरंगजेब को चैलेंज किया। यस और सर। दुर्भाग्य देखो, औरंगजेब मर गया, उनके हाथ नहीं आया, वो पहले उसकी मौत हो गई। तो इट्स अ ग्रेट हिस्ट्री टू लर्न। थिंक 7 अक्टूबर 1707 में ऐसे उनका देहांत हुआ था ना, मेरे को जो ध्यान में आ रहा है। तो बहुत ही ऐसे उनके जो ग्रंथ लिखे हुए हैं, तो आप सोचो कि वो जब वो नदी पार कर रहे थे इसमें सिरसा में, तो गुरु ग्रंथ साहब कंपाइल नहीं हुआ था, अभी कंप्लीट नहीं हुआ था। आदि ग्रंथ को लेके वो घूम रहे थे। उनको ज्यादा दुख था कि बाकी गुरुओं की वाणी बह जाएगी, गुम हो जाएगी, है ना? तो फिर वो बाद में जाके गुरु ग्रंथ साहब कंपाइलेशन बहुत ध्यान से ऐसा नहीं है कि फिर उन्होंने अपनी मृत्यु के बाद जो एक सबसे बड़ा पुण्य का काम किया पूरे समाज के लिए, बोल दिया, सब सिखों को आज्ञा हुई अकाल की, तभी चलायो पंथ, सब सिखों को हुक्म है। हुक्म है गुरु मान्यो आ- ग्रंथ। तो अशोक जी और मैं कोरिलेट कर सकते हैं, हमारे डॉक्टर जी से ने भी ऐसा ही किया कि कोई भी व्यक्ति गुरु नहीं रहेगा, क्योंकि उसमें कभी भी दोष आ सकता है, कभी भी विकार आ सकता है। गुरु गोविंद सिंह जी ने उसकी स्थापना की कि गुरु ग्रंथ साहब ही हमारे गुरु हैं। तो आप उसकी पढ़ने के बाद इंटरप्रिटेशन, जो आपको समझ में आता है उसको इस्तेमाल करके करिए। तो उससे जो विवेक, उससे विजडम पैदा होता है, नॉलेज होती है। तो लकीर का फकीर नहीं बनना, पर उसमें से जो आपको नॉलेज मिलेगी, जो आप अपनी मतलब निकालोगे, उस पे जियो आप, है ना? तो अब आई थिंक देवेंद्र जी का सिग्नल आ गया है, तो मैंने उसका समय का उपयोग कर लिया। आ गया देवेंद्र सिंह जी? म्यूट है, म्यूट, अनम्यूट कर लो अंकल जी। सॉरी। जी। तो मैं कह रहा था कि मलेरकोटला के जो नवाब थे, उनको वर मिला था, क्योंकि उन्होंने बच्चों को सजा देने के खिलाफ आवाज उठाई और वो कोर्ट से वॉकआउट कर गए। तो मैं बता रहा था कि जितने भी रुमाले चढ़ते हैं, एक एक रुमाले की कीमत 5 लाख 6 लाख होती है, और जो एक रुमाला आज चढ़ गया वो अगले दिन वो फिर नहीं चढ़ता है। तो ये सारे रुमाले जो हैं वहाँ के मुस्लिम भाई बनाते हैं, कशीदाकारी सारे मुस्लिम भाई करते हैं। और आपको ये भी बताना चाहूंगा कि आर्मी में जितने भी ये फ्लैग्स होते हैं या जितना भी कशीदाकारी के ड्रेसेस वगैरह बनते हैं और बैंड पार्टी के ड्रेसेस बनते हैं, सारे वहीं बनते हैं। मलेरकोटला में कशीदाकारी होती है। तो बहुत ही प्रॉस्परस डिस्ट्रिक्ट है पंजाब का। तो गुरु साहब ने वर दिया था, और आप सब लोगों ने बहुत ही अच्छा प्रोग्राम पेश किया, और खास करके अशोक जी ने भी बहुत ही अच्छी कविता पढ़ी। और चंद्र मलिक जी के सामने तो हमारा नॉलेज कुछ भी नहीं है। तो मुझे भी थोड़ा लगता है कि मैं भी थोड़ी हिस्ट्री पढूं और थोड़ा मुझे भी
मतलब नॉलेज गेन करना चाहिए, क्योंकि मैं थोड़ा पढ़ने में जरा पीछे हूँ। तो आप सभी ने बहुत अच्छा प्रोग्राम पेश किया। डॉक्टर रश्मि जी ने भी बहुत ही अच्छा कंडक्ट किया। और मैं चाहता हूँ कि जब भी ऐसे गुरुपर्व हों, हम सब मिलकर इस तरह ऑनलाइन गुरुपर्व मनाएं, और बहुत ही अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद आपका देवेंद्र सिंह जी सर। तो अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी कुलदीप जी को अरदास के लिए। और सब खड़े भी हो सकते हैं, है ना? सारे अपने सर को कवर कर लीजिए और खड़े भी हो सकते हैं अगर आप खड़े हो। सर स्टार्ट कर दूं मैं? हाँ जी जी प्लीज। अरदास। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय। वार श्री भगवती जी की पातशाही 10वीं प्रीतम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई ते आए। फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदासी होए सहाय। अर्जन हर गोबिंद नो सिमरो श्री हर राय। श्री हर किशन ते आइए हैं जिस डिठे सब दुख जाए। गुरु तेग बहादुर सिमरिए करनो निध आवे ताए। सब थाई होए सहाय। 10वें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सब थाई होए सहाय। दसा पातशाह ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਣਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ। ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੌਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਹੱਟੀਆਂ ਜੱਪੀਆਂ ਤੱਪੀਆਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਛਕਿਆ ਦੇਗ ਚਲਾਈ ਤੇਗ ਵਾਈ ਦੇਖ ਕੇ ਅੰਡੜ ਕੀਤਾ ਤਿੰਨਾਂ ਪਿਆਰੇ ਸੱਚਿਆਰੇ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਣਾ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮੇ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਏ ਖੋਪਰੀਆਂ ਲਵਾਈਆਂ ਚਰਖਰੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਤਨ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਿਰਾਏ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾ ਸਵਾਸਾ ਸੰਗ ਨਿਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਣਾ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਣਾ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ इसमें सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी को वाहेगुरु वाहेगुरु ਵਾਹਿਗੁਰੂ वाहेगुरु। ਵਾਹਿਗੁਰੂ नाम चित आवे चित आवन का सदका सरब सुख होवे। जहाँ जहाँ खालसा जी साहेब तहाँ तहाँ रचिया रिहायत। देख देख फतेह बिरद की पैज पंथ की जीत श्री साहेब जी साहेब। खालसा जी के बोल बाले बोलना जी श्री ਸ਼੍ਰੀ वाहेगुरु। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਕੇਸ ਦਾਨ ਰਹਿਤ ਦਾਨ ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ ਵਿਸਾਹਾ ਦਾਨ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਦਾਨਾ ਸਿਰ ਦਾਨ ਨਾਮ ਦਾਨ श्री अमृतसर साहिब जी के दर्शन स्नान त्योकियां झंडे बुगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार खालसा जी साहब बोलना जी श्री ਵਾਹਿਗੁਰੂ वाहेगुरु। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਮਤ ਉੱਚੀ ਮਤ ਪਾਤਾ ਰਾਖਾ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। हे ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਾਤਾਰ ਜੀਓ। श्री ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। हे ਨਿਮਾਨਿਆਂ ਦੇ ਮਾਨ ਨਿਤਾਨਿਆਂ ਤੇ ਤਾਨ ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਨਿਆਸਰਿਆਂ ਦੇ ਆਸਰੇ। हे ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਸਟੀਮ ਵਿਜ਼ਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ। ਆਖਰ ਵਾਦਾ ਘਾਟਾ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮਾਫ ਕਰਨੀ ਸਰਬਤ ਦੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰਨੀ ਸੇਈ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜਿੰਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿਤ ਆਵੇ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ तेरे ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ भाने ਦਾ ਸਬਦਾ सर्वत ਭਲਾ दा ਭਲਾ। भला। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਖਾਲਸਾ वाहिगुरु ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी की ਜੀ ਕੀ फतेह। ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਸ਼੍ਰੀ ਨਿਹਾਲ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸਤਿ सत ਸ੍ਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। श्री ਅਕਾਲ अकाल। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ वाहिगुरु जी की ਕੀ फतेह। ਫਤਿਹ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बट मैं सब जिन बच्चों के पास ये रिकॉर्डिंग जाएगी
please do share with the other students, maybe with every students in every chapter. तो उससे we will be, जो लोग मिस कर गए हैं उनको आज मौका मिलेगा फिर सुनने का जो हमने बातचीत की। तो ऐसा कभी, तो इसका फायदा भी यही है ऑनलाइन का कि अभी मान लो हम फिजिकली मिलते और ऐसे मिलके, अभी क्या है, इस रिकॉर्डिंग को वी कैन शेयर विद हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स, यू नो, दे कैन लिसन व्हाइल वॉकिंग एंड ऑल। वो एक वो मैसेज आएगा। दूसरा, मैं आपको अपनी छोटी सी बात बताऊं, अगर मेरे को सिखिज्म के बारे में मालूम नहीं होता इतना और मेरे भाव नहीं बनते तो आज हम गुरु शिक्षा भी नहीं चला रहे होते, क्योंकि उससे प्रेरणा मिलती है कि मैं जब सिंह साहब को मिला तो उनके अंदर एक चमक देखी कि उनको बात करते ही तो मेरे को लगा कि नहीं, हमको ये करना चाहिए। जैसे तान्या ने बोला कि अभी हमारे को तलवार उठाने की जरूरत नहीं, हमको जाके अपना शीश कटाने की जरूरत नहीं, हमको जो शीश बच गए हैं उनको आगे बढ़ाने की जरूरत है। तो जो कुलदीप इतना अच्छा समझदार बच्चा है, हमारे साथ देखिए पढ़ते थे, 12वीं में मिले थे कुलदीप। अभी कुलदीप जी बीटेक यस करके सर। अपनी जॉब कर रहे हैं। जॉब कर दी शुरू? नहीं? यस सर, चल रही है मेरी। कौन सी कंपनी में बताओ सबको जरा, हम भी सुने। सर, वोक्सवैगन ग्रुप टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस। वॉक्सवैगन जो कार बनाती है, यू नो, यूरोप की कंपनी। तो सर यस, अब देखो जर्मन संबंध कैसे कंपनी। होते हैं। जिस दिन कुलदीप को जॉब मिली थी उसने मेरे को मैसेज भेजा राइट अवे कि सर मेरी जॉब लग गई यहाँ पे, है ना। तो कितना, अब मैं तो 10,000 किलोमीटर दूर बैठा हूँ तो मेरे को मजा आ गया कि, है ना, एक लॉटरी निकली है मेरी आज। ऐसे ही हम जुड़े आपस में, एक दूसरे के लिए जिए। और दूसरा, कोशिश करें कि जो जो मेरे को मिला है उससे 10 गुना समाज को दूं। तो ये गुरु गोविंद सिंह जी की एक शिक्षा है, उसको हमको लेके चलना है। तो असल में बेस्ट रिस्पेक्ट और बेस्ट रिगार्ड्स टू द गुरुज इज की should make other people's life easier and better, you know। चलिए, धन्यवाद। सिक्की में एक नियम है कि you should become powerful and then useful, do not become just powerful। because अगर देखो इतनी पावरफुल कौन है, अगर यूजफुल होगी तो समाज को फायदा है ना, राइट। ठीक है, बढ़िया। तो अब हम प्रण लेंगे कि हम अपने गुरुओं से शिक्षा लेते हुए बस अब हमको सिर्फ काम ही करना है। मेन तो काम करके वो चले गए हमको छोड़ के, वो काम बता के कि इस तरफ करना है। ठीक है, तो क्या काम कैसे करेंगे, क्योंकि अगर हम उनको याद नहीं करेंगे, उनके उनके बातें याद नहीं होंगी तो कैसे करेंगे, है ना। ठीक है, बढ़िया। मैं आने वाले समय में कोशिश करूंगा, नेक्स्ट ट्रिप में वी विल ट्राई टू टेक few students, few of us, we will take a trip for all the gurdwaras, main gurdwaras in Delhi. So let's do some function like that, okay? देवेंद्र सिंह जी हमारा इंतजाम करा देंगे। हम घूम लेंगे। चलो, नहीं, I'm just kidding. Please try to get as much information as you can और enjoy करते हैं। बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच। सत श्री अकाल। क्योंकि सत श्री अकाल। हाँ, आप लोग तो आराम से 8 बजे उठे, मेरे को 5 बजे उठना पड़ा सुबह। देखो बात नहीं, आपका मेरे को अमृत उठना वेला। भी था इसलिए। हाँ, हाँ। हाँ, बस प्रॉब्लम ये थी मैं लेट सोया 2 बजे, बस इतने ही था। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छा लगा। और एनीबॉडी वांट्स टू से समथिंग प्लीज। अब ऐसा कुछ भाग नहीं रहे हमारे, कुछ काम नहीं रुके हुए, कुछ भी अपना शेयर करना चाहते हैं कर सकते हैं अभी। दलदीप तान्या सिंह ने कुछ जी, बोली? अशोक जी, कुछ भी बताइए। तान्या ने नहीं कुछ बोला? हाँ सर, मैंने बोला थोड़ा सा आपके पीछे से। और वैसे मैंने भी एक गीत है या वो शब्द है, मैंने याद करी थी, देश सेवा। तो मैं वो कर सकती हूँ, मैं उसका मतलब भी हाँ थोड़ा हाँ बता। हाँ, सुनाओ 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 सुनाओ। अगर प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा इधर उधर तो माफ करना। कोई बात नहीं। तो कुलदीप जी, गीत लिखा किसने है ये वाला, शब्द ये वाला?
कुलदीप जी आप बता रहे हैं? यार नहीं तो तान्या बता देगी, फेल हो जाओगे आप एक क्लास में से। तान्या बता दो चलो अब। ये गुरु गोविंद सिंह जी ने। ये आ, मतलब आ, ये कहीं से लिया गया है, इसमें मतलब जो मैंने पढ़ा है उसमें बताया गया है। मतलब बड़ा उसमें से छोटा पार्ट लिया गया है। थोड़ी मैं चलिए। क्षमा चाहता हूँ, स्वास्थ्य साथ नहीं दे रहा है, तबीयत। हाँ मानेश्वर जी प्लीज, धन्यवाद, बहुत बहुत शॉर्ट नोटिस पे आप ज्वाइन किए, बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी। एंड आपका आना बहुत सार्थक हुआ हम सबके लिए, बहुत बच्चों के लिए खास हाँ, तौर हमें बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा फॉर्चुनेटली आज सर। तबीयत की वजह से मैं ज्यादा नहीं कर पा रहा हूँ पार्टिसिपेट। और नहीं नहीं अशोक जी आज की प्लीज, कर धन्यवाद। आप एक पिंग जो मैं ये शेयर करने वाला हूँ बच्चों से आगे, कि आपको बिल्कुल शॉर्ट नोटिस पे 2 मिनट पहले मैंने बताया और आप आ गए, यू नो। और हम आशा करते हैं आप जल्दी से, आप और मैम जल्दी से स्वस्थ होके हमें आशीर्वाद देने दोबारा आए। अरे आशीर्वाद क्या, सबके साथ जी मिल करेंगे कुछ। जी 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 जी। नमस्कार सबको। राम अशोक जी। नमस्कार नमस्कार। नमस्कार बोलो सर। तान्या, गो अहेड, तान्या गो अहेड। देशवा बर मोहे है, शुभ कर मन ते कबहू न तरो। देशवा बर मोहे है, शुभ कर मन ते कबहू न तरो। ना डरो अर सो जब जाए लड़ो, निश्चय कर अपनी जीत करो। अर सिख हो अपने ही मन को, लालच हो गुण तो चरो। जब आव की औध निधान बने, अतही रण में तब जूझ मरो। देशवा बर मोहे है, शुभ कर मन ते कबहू न टरो। देशवा बर मोहे है, शुभ कर मन ते कबहू न टरो। तो इसका जो मतलब है हम वो भी समझते हैं साथ में। तो इसका जो मतलब है उसमें ये बताया गया है कि मतलब हम जो भगवान है मुझसे ये प्रे कर रहे हैं, वाहे गुरु से ये प्रे कर रहे हैं कि आप हमें ये आशीर्वाद दो कि हम कभी भी अच्छे काम करने से रुके नहीं, कभी भी हम मतलब अच्छे काम करते रहें और कभी भी रुके नहीं। तो देश वा बर मोहे है, शुभ कर्म नते कबहू न टरू। फिर आगे है कि मतलब मैं कभी भी डरू नहीं और हमेशा मतलब डिटर्मिनेशन के साथ आगे अपनी जीत को हम हासिल करें। और जो ये है जो हमने सब सीखा है, जैसे आज हम सिखिज्म की बात कर रहे हैं, हम इसे और सीखें, सच बोलें हमेशा, वाहे गुरु जो हमारे गुरु हैं उनके बारे में पढ़ें समझें। और जब मेरी जिंदगी का आखिरी दिन हो तो मैं एक मतलब कि युद्ध क्षेत्र में हूँ, मतलब मैं अपना आखिरी दिन वैसे खत्म करना चाहता हूँ, कुछ करते हुए, मतलब हमेशा सेवा करते हुए, कुछ करते हुए। तो ये वाला जब मैंने याद किया था तो मुझे इससे काफी इंस्पिरेशन मिला था। और जो पहली दो लाइन है वो मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगती है कि हम हमेशा उनसे आशीर्वाद मांग रहे हैं कि कभी भी हम अच्छे कर्म करने से रुके नहीं। तो ये बहुत अच्छा है। और इससे जो इसका लास्ट लाइन है वो ये है कि जब हम मतलब हमारा जीवन खत्म हो रहा है तब भी हम युद्ध क्षेत्र में ही हो। तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। और सभी जो कुछ हम लाइफ में करना चाहते हैं तो हम सोचे कि वो एंड दिन तक हमें करना ही है। ऐसे ही इसका इंस्पिरेशन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से मिलता है कि जब उनका वो जब गए, जब उनका आखिरी दिन था तो स्टिल ही वॉज इन द यूनिवर्सिटी, ही वॉज स्प्रेडिंग द गुड नॉलेज और सबको इंस्पायर कर रहे थे। और तो ऐसे ही हम भी
अभी से हम अच्छे अपना मतलब जो अच्छा कर सकते हैं आज के लिए जो इम्पोर्टेंट है, जैसे गुरसिक इनोवेशन सेंटर है, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जब मुझे भी कुछ भी नहीं पता था, लेकिन जब मुझे पता चला कि जब मंगोलपुरी में सेंटर बन रहा है, मैं बहुत ज़्यादा ऐसा सरप्राइज में थी कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि गुरुद्वारा में। और फिर जो मुझे पता चला कि वहां पर करना क्यों जरूरी है, क्योंकि जो जिनके पूर्वजों ने अपना जीवन का मतलब दान दिया एक तरीके से, आज उनके जो आगे वाली पीढ़ियां हैं वो क्यों सफर करनी चाहिए, है ना। हमें उन्होंने हमारे लिए दान किया, तो हमें भी प्रयास करना चाहिए कि जो कुछ प्रॉब्लम्स हैं वहां पर, अगर कुछ एजुकेशन में हम कर पाएं या किसी भी क्षेत्र में हम कुछ अच्छा कर पाएं, तो वो हमें करना चाहिए। तो शब्द से और इनसे हमें बहुत इंस्पिरेशन मिलती है। और जैसे चंदा सर ने कहा कि सीखना तो हमेशा चाहिए और जानना चाहिए। तो मैं आज के लिए इतना कहना चाहूंगी। धन्यवाद। हरे बढ़िया कृष्ण। बढ़िया बेटे। धन्यवाद। जस्ट वांट टू शेयर वन थिंग विद एवरीवन कि जो ये पूरा प्रोग्राम का सूत्रधार है वो नवल जी हैं। पिछले 4-5 दिन से लगे हुए हैं। थोड़ा सा उनका थोड़ा उदासी थी कि संख्या नहीं हुई। नंबर डजंट मैटर, क्वालिटी ऑफ द प्रोग्राम, क्वालिटी ऑफ फीलिंग्स, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। नवल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत शॉर्ट नोटिस पे अरेंज किया सब कुछ। और सिक्की में बेटे एक सब बड़ी अच्छी चीज होती है, सिखों में टीचर नहीं होते। सिखिज्म के अंदर टीचर शब्द नहीं है, नो। कोई अथॉरिटी है, कोई प्रीचर को आपको पढ़ाएगा, ऐसा नहीं है। वो तो हमेशा जो प्रीचर है वो भी सिख रहेगा, हमेशा स्टूडेंट ही रहेगा। नो, वी आर ऑल लर्निंग सिचुएशन में हम लोग। इसका कोई, दिस इज आल्सो अ ग्रेट मैसेज टू द एवरीबॉडी दैट यू रिमेन स्टूडेंट थ्रू आउट योर लाइफ। No, उसी then you की can learn. Otherwise, once you say I learned everything, it will be dangerous thing. नवल जी आपके 2 शब्द सुनकर हम फिर सब विदा लेते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़िया जी, किया। चंदर हाँ सर ने बताइए। कहा कि जो सीख गया वो सीख गया। हाँ हाँ हाँ। थैंक यू एवरीवन। सर मैंने तो आज मतलब ये सारे कार्यक्रम को देख करके मेरे को लगा पक्का मैं पक्का सिक्किज्म के बारे में पढ़ूंगा सर, मैंने प्रण लिया है। अति उत्तम। प्रीत कौर बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच फॉर द ब्यूटीफुल भजन शब्द बेटे। I really I'm listening it for the first time. मैं इतने थैंक यू और सर, थैंक यू सर। and next time if I'll come, I'll try to listen live with you. It was very very inspiring because जो आपने जैसे बोला था ना, वो बिल्कुल सीन आंखों के सामने आ रहा था मेरे, ऐसा ऐसा हुआ होगा, है ना। चलिए बहुत किसी और को बोलना है, 2 शब्द बोल सकते हैं अपना, नहीं तो जी, आप मैं सिंह सभी साहब। का धन्यवाद कहना चाहूंगी। और एक गुरु मंत्र जो गुरु नानक देव जी ने हमें दिया था, एक ओंकार सतनाम कर्ता पूरक निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरु प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी सच। इसका अर्थ भी इतना स्ट्रांग है कि एक ओंकार ईश्वर एक ही है, जिसका सतनाम नाम सच है, और वह ही सृष्टि को बनाने वाला है, और वो निर्भय है, जो किसी से वैर नहीं रखता, जो हर जगह रहता है, और जो अजन्मा है। और गुरु की वाणी से उसका नाम जपो, जो तब सच था, हमेशा सच रहा है और आज भी सच है। ये नानक जी ने दिया मंत्र। तो ये सभी का जाप करते हुए मैं सबको धन्यवाद करना चाहूंगी। मेनू जी असम से, देविंदर सिंह जी थैंक यू सो मच, राशि जी, नवल जी, प्रितपाल जी, कुलदीप जी, और सभी चंद्र सर का, तो इस कार्यक्रम को अरेंज करने के लिए। और आशा करती हूँ कि सभी लोग अगली जो हमारी इस तरह की मीटिंग होगी उसमें ज्यादा से ज्यादा लोग ज्वाइन करेंगे। धन्यवाद। Please do share the YouTube when you make YouTube video of it with everyone who couldn't show up. So we don't have to complain them. We have to just give this gift to them. Okay, don't say कि अरे आप आए नहीं, आप नहीं आ सके इसलिए आपको गिफ्ट दे रहे हैं वाली। आप सुनिए इसको, पूरा प्रोग्राम को, अच्छा लगेगा, है ना। ठीक है, बढ़िया। और आज से मैं अपने बेटे जो कुलदीप है ना, इसको जिम्मेवारी देता हूँ कि
मेरे नेक्स्ट मीटिंग्स में जो मैंने सिखिज्म के बारे में बताया वो सारी जिम्मेवारी इसकी आज से ये बताया करेगा, ठीक है? ओके सर। प्रॉमिस? यस सर। प्रॉमिस, चलो बढ़िया, गुड। आज जैसे मेरी